हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। गोयला कॉमिक्स में पढ़ते हैं एक मजेदार और रोचक कहानी जिसका नाम है इच्छाधारी नागिन। तो आइए दोस्तों कहानी पढ़ते हैं। और जिसके लेखक हैं हनीफ अजहर जी। हरिपुर गांव से बाहर एक छोटी सी कुटिया में एक बुढ़िया अपनी जवान पुत्री के साथ रहा करती थी। बुढ़िया के पास दो दुधारू गायें थी जिनका दूध निकालकर रूपा एक बड़े मटके में भरकर हरिपुर गांव में बेचने निकल जाती। दूध ले लो, दूध ले लो। गांव के एक जमींदार ठाकुर देवराज के घर भी रूपा ही दूध पहुंचाती थी। ले आई दूध छोकरी, उधर रख दो इसे जी ठाकुर साहब। इसी तरह बुढ़िया का और रूपा का गुजारा बसर हो रहा था। एक दिन की बात है, हरिनगर में खूब जोरों से बारिश हुई। आसमान से मूसलाधार पानी गिर रहा था। मगर ऐसे में भी रूपा ठाकुर के घर दूध ले जा रही थी। अगर ठाकुर के घर दूध ना पहुंचा तो वो नाराज होगा। बारिश में भीगती रूपा ठाकुर की हवेली पहुंची। हे भगवान, ये बारिश क्या करके मानेगी। वह तेजी से हवेली में घुस गई। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है, लगता है बारिश से बचने के लिए सब अपने अपने कमरों में जाकर बैठ गए होंगे। ऐसा करती हूँ, इसे रसोई में ले जाकर दूध रख देती हूँ। ऐसा सोच रूपा रसोई की तरफ बढ़ी, मगर तभी उसे एक चीख सुनाई दी। अरे ये चीख तो शायद उस कमरे से आई है, देखना चाहिए मुझे। रूपा उस कमरे की तरफ गई जिधर से आवाज आई थी। शायद यही कमरा है, हाँ यही है। इसी में से किसी के बोलने की आवाजें भी आ रही है। झांक कर देखती हूँ मैं। रूपा ने कमरे में झांक कर देखा तो अंदर का दृश्य देख उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसके हाथ से दूध का घड़ा निकलकर जमीन की तरफ बढ़ गया। आए ये क्या। घड़े के गिरने की आवाज पैदा हुई। उससे ठाकुर का ध्यान उसकी तरफ चला गया। कौन है। तभी उसने सामने रूपा दिखाई दी। ठाकुर बुरी तरह से चौंक गया। अरे ये लड़की कौन है, पकड़ लो इसे, इसने हमें हत्या करते देख लिया है। रूपा जैसे सोते से जाग गई। वह एकदम पलट कर भागी। पकड़ो इसे, ये भागने ना पाए। मगर वह ज्यादा दूर ना भाग सकी। लड़की को पकड़ लो, रूपा दर्द से कराहने लगी। तभी ठाकुर साहब भी उनके पास आ पहुंचे। क्यों रे लड़की, तूने क्या देखा। मैंने कुछ नहीं देखा हजूर, मैंने कुछ नहीं देखा है। इसकी बात पर ना जाओ ठाकुर साहब, इस लड़की ने सब कुछ देख लिया है, ये हमें मरवा सकती है। दूसरा साथी बोला, खत्म कर दो इसे। और अगले ही पल ठाकुर के हाथ में चाकू चमका और नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं देखा ठाकुर साहब। और दूसरे ही पल ठाकुर साहब ने रूपा के पेट में चाकू को बेबस कर दिया था और खून के छींटों से ठाकुर का चेहरा ना उठा। कुछ ही पलों में रूपा का निर्जीव शरीर हवा में झूल गया था। ले जाओ इस गिलास को और ठिकाने लगा दो। और दोनों लाश को उठा हवेली से बाहर निकले। और इसी बारिश में पास ही लगने वाले जंगल में एक विशाल पेड़ टूट गया था और इसी पेड़ का विशाल तना नीचे की बनी हुई इच्छाधारी नागिन की बांबी पर जा गिरा। फलस्वरूप बांबी भी तहस नहस हो गई थी। फलस्वरूप एक मोटी टहनी के नीचे इच्छाधारी नागिन का शरीर दब गया था। बारिश भी तेज हो रही थी। जंगल की भयानकता और बढ़ती चली जा रही थी। इस लड़की की लाश को यहीं फेंक देते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। और ये गई लाश, अब चलो वापिस चलते हैं। और दोनों लाश को वहीं फेंक कर वापिस चल दिए। मगर यह सब पेड़ के नीचे दबी इच्छाधारी नागिन देख रही थी। ओह, ये एक मनुष्य की लाश को फेंक कर गए हैं। मगर मैं अपनी इच्छा शक्ति के बल पर अपनी आत्मा को इसके मृत शरीर में प्रवेश करा दूं तो मैं और भी जी सकती हूँ, वरना मेरा अंत पेड़ के नीचे दबने से आज निश्चित है। ऐसा सोचकर उस नागिन ने अपनी आत्मा को रूपा के शरीर में प्रवेश करा दिया। इधर रूपा का शरीर जीवित उठा, उधर पेड़ के नीचे दबे सांप का शरीर मृत हो गया था। अब रूपा के शरीर पर इच्छा नागिन का पूरा अधिकार था। मुझे अब अपने साथियों के बीच चलना चाहिए। फिर रूपा का शरीर धीरे धीरे नागिन में परिवर्तित होने लगा। अब पहले जहाँ रूपा खड़ी थी अब वहां नागिन थी। और नागिन फिर एक तरफ रेंग गई और अपने अन्य साथियों से जा मिली। इस प्रकार कभी नागिन बनकर कभी रूपा बनकर अन्य नागों के साथ वो रहने लगी। उधर रूपा की बुढ़िया माँ का रूपा की याद में रो रो कर बुरा हाल था। वह पागलों की तरह रूपा को गली गली ढूंढती फिरती थी। हे हाय, मेरी रूपा कहीं नहीं जा सकती है, वह अभी कुछ देर में भी वापिस आएगी। बेचारी बुढ़िया के दुख में पागल हो गई, ये बेटी के दुख में। रूपा की माँ एक दिन रूपा को तलाशते हुए घने जंगलों में निकल गई। मैं अपनी रूपा को जरूर ढूंढ लाऊंगी, जरूर ढूंढ लाऊंगी। वह रूपा को खोजती घने जंगलों में इधर उधर भटकती फिर रही थी। तभी अचानक एक नजर पत्थर पर बैठे पेड़ के पास बैठी रूपा पर पड़ी। अरे, वो रही मेरी रूपा। अरे, यहाँ तो सांप भी बैठे हैं। रूपा की माँ तेजी से उस तरफ भागती चली गई जहां उसे रूपा नजर आई थी। रूपा, रूपा, ओ मेरी बेटी रूपा, देख सांप ही सांप है तेरे आसपास। ओ रूपा। एक मानव आवाज सुनकर सारे सांप अपने अपने बिलों में समा गए।
और रूपा भी तुरंत एक नागिन में प्रवृत्त हो गई और बिल में सरकी। बुढ़िया यह देख हैरान थी। अरे कहाँ गई? मेरी रूपा अभी तो यहीं थी। बुढ़िया ने चारों तरफ रूपा को ढूंढा मगर वो ना मिली। बुढ़िया वापस चल दी। मैं भी जाकर ठाकुर को सारी बात बताती हूँ, वो जरूर मेरी रूपा को ढूंढ निकालेंगे जल्दी। रूपा की माँ ने ठाकुर देवराज के पास जाकर उसे सारा हाल कह सुनाया। सारी बात सुन ठाकुर अचंभित रह गया। उसने रूपा की माँ से पूछा, तू ठीक कह रही है? तुझे कोई धोखा तो नहीं हुआ? अरे कैसी बात करते हो ठाकुर, मैं अपनी रूपा को नहीं पहचानूंगी। मैंने अपनी आंखों से उसे सांप से गिरा देखा था। रूपा की माँ की बात सुन ठाकुर सोच में पड़ गया। ये कैसे हो सकता है? उस छोकरी को तो मैंने अपने हाथों से मारा था। फिर वो कौन है जिसे बुढ़िया ने देखा? जो भी हो हमें पता लगाना चाहिए। अगले ही पल उसने अपने लठैतों को आदेश दिया, इस बुढ़िया के साथ जाओ और देखो क्या वो सब सच है जो बुढ़िया कह रही है। ठीक है हजूर। फिर ठाकुर के आदमियों को ले रूपा की माँ जंगल की ओर चल दी। रूपा की माँ जब सबको उस जगह लेकर पहुंची तो वहां का दृश्य देख सबके सब वो के दिल दहक उठे थे। अरे बाप रे बाप, इस लड़की के पास इतने सांप! मुझे तो ये सांपों की महारानी लगती है। भी रणधीर अपने साथियों से कहने लगा, खामोश नालायकों, आगे बढ़ो और इस लड़की के साथ साथ सब सांपों की छुट्टी कर दो। सब अपने अपने लठ संभाले रूपा रूपी इच्छाधारी नागिन की तरफ बढ़े। लेकिन अब उनके इरादे रूपा के शरीर में बसी नागिन समझ चुकी थी। ओह, ये दुष्ट जरूर हमारा अहित करने यहाँ आए हैं। इन्हें अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी रूपा के मुंह से एक अजीब सी भयंकर सर्प फुकार निकली और सभी सांप उसके संकेत समझ चुके थे। और अगले ही पल कई सांप हवा में उड़े और उन पर टूट पड़े। आए मेरी आंख, आह बचाओ! ओह, ये सांप तो अब इन्हें मारकर ही छोड़ेंगे। कुछ ही पलों में वह हर तरफ रूपा को पकड़ने आए लोगों की लाशें ही लाशें पड़ी नजर आ रही थी। तभी एक सांप दूर खड़ी रूपा की माँ की तरफ बढ़ने लगा। तभी रूपा के शरीर में बसी नागिन चीख उठी, नहीं नहीं, इस बुढ़िया को मत डसना। और आगे बढ़ता सांप रुक गया। रूपा की माँ ये सब देख घबरा गई और भागी, बचाओ मुझे। और कुछ ही देर में बुढ़िया ने सारी कहानी ठाकुर जो को जाकर सुनाई। क्या बक रही हो बुढ़िया तुम? मैं ठीक कह रही हूँ, रूपा ने सबको मार डाला है। ठाकुर ने बुढ़िया को बाहर भेज दिया। बुढ़िया के जाने के बाद ठाकुर ने जंगल में एक आदमी भेजा और जब वो लौटा था, ओह, तो ये मामला बहुत गंभीर हो चुका है। जल्दी कुछ करना होगा ठाकुर, वरना अगर उस लड़की ने गांव वालों को सब बता दिया तो हम सब मारे जाएंगे। मुझे तो ये सांपों का मामला लगता है। इसका एक हल है। पास के गांव में बहुत पहुंचा हुआ ताकि नाम का सपेरा रहता है। उसके बारे में यह बात मशहूर है कि इस दुनिया में ऐसा कोई सांप नहीं बना है जिसे ताकि ना पकड़ सके। उसे जल्दी बुला कर लाओ यहाँ। और अगले ही रोज यही है ताकि, सुना है ताकि तुम सांपों को पकड़ने का व्यापार करते हो। ठीक सुना हजूर। आप बताइए किस सांप को पकड़ना है आपने? हम जिस सांप को पकड़ना चाहते हैं वो कोई साधारण सांप नहीं है। वो सांपों की महारानी है। आप चिंता ना करें, सांपों की महारानी हो या राजा, ताकि उसे पकड़ कर ही लाएगा। तो ठीक है ताकि, तुम किसी भी तरह सांपों की रानी को पकड़ कर लाओ। हम तुम्हें मालामाल कर देंगे, जो हुक्म हजूर का। और ठाकुर के एक आदमी के साथ ताकि उस जगह पहुंचा जहाँ उन्हें रूपा को बैठा देखा था। यही वो जगह है हजूर। ठीक है अब तुम जाओ, मैं अपना काम अकेले में करना पसंद करता हूँ। और ताकि को अकेला छोड़ ठाकुर का आदमी वहां से लौट गया। देखता हूँ मैं सांपों की महारानी मेरे हाथ से कैसे बचती है। लगा रहने दो इसे अकेले ही यहाँ। अगले ही पल वह बीन बजाने लगा। ताकि के बीन बजाने से ना जाने कैसा जादू था कि सांप अपने अपने बिलों से निकलकर बाहर खींचे चले आए। आ रहे हैं, आ रहे हैं सभी सांप। और बहुत से सांप ताकि के इर्द गिर्द जमा हो चुके थे। मैं अपनी पारखी निगाहों से जान सकता हूँ कि अभी तक इनकी महारानी कहलाने में वाला सांप नहीं आया है। अचानक ताकि की आंखों की चमक उस समय बढ़ गई जब उसने एक तरफ से लहराती हुई एक नागिन को देखा। यही है सांपों की महारानी। ताकि ऐसी बीन बजा रहा था जिसकी धुन पर इच्छाधारी नागिन को अपने आप पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। कुछ ही पलों में इच्छाधारी नागिन मस्त होकर नाचने लगी। उफ, ये बीन मेरा अपने आप से काबू पाना कठिन होता जा रहा है। अब यह पूरी तरह मस्त हो चुकी है। अब इसे अपने वश में करना चाहिए। ताकि की आंखें इच्छाधारी नागिन से टकराई और वो सम्मोहित हो चुकी थी। इच्छाधारी नागिन के सम्मोहित होते ही ताकि ने बीन बजाना बंद किया। अब यह पूरी तरह मेरे वश में है। हा हा हा! तुरंत ही ताकि ने अपने थैले में हाथ डाला और एक पिटारा बाहर निकाला। और अगले ही पल उसने इच्छाधारी नागिन को पकड़ पिटारे में रखने लगा। अब नागिन पिटारे में बंद हो चुकी थी। अब मैं इस नागिन को ठाकुर को सौंपकर ढेर सारा धन प्राप्त कर लूंगा। और ताकि पिटारे में बंद नागिन को थैले में डाल ठाकुर की हवेली की तरफ चलने लगा। थोड़ी देर बाद ताकि इच्छाधारी नागिन के साथ ठाकुर देवराज के सामने उपस्थित था। ठाकुर ताकि को अपने सामने देख चौंका। ये लो ठाकुर, आपकी सांपों की रानी को पकड़ लाया हूँ। क्या इसी पिटारे में इच्छाधारी नागिन बंद है?
जो अपना रूप बदल लेती है। हाँ ठाकुर, यही वह इच्छाधारी नागिन है। अब लाओ मेरा इनाम। ठीक है ताकि, तुम इसे अपने हाथों से समाप्त कर दो। अभी हम तुम्हें तुम्हारा इनाम देते हैं। अभी ताकि अपने मंत्रों बल से इच्छाधारी नागिन के पिटारे को जलाकर भस्म करता, इससे पहले ही ठाकुर का सेवक बोल पड़ा, ठहरो ताकि, इस बात का क्या सबूत है? तो हमारे पास की यही वह नागिन है जो अपना रूप इस गांव की लड़की रूपा जैसा बना लेती है। यह ठीक कह रहा है ताकि, क्या तुम हमें ऐसा कोई प्रमाण दे सकते हो जिससे यह प्रमाणित हो सके कि जो तुम नागिन साथ लेकर आए हो वह वही इच्छाधारी नागिन है जिसकी हमें आवश्यकता है? ठाकुर की बात सुन ताकि आग बबूला हो उठा। ठाकुर, अगर ताकि आपसे कह रहा है यही वो इच्छाधारी नागिन है तो वह सत्य बोल रहा है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। हम मानते हैं ताकि, लेकिन अगर तुम इच्छाधारी नागिन को उस रूप में ले आओ जैसा कि हम चाहते हैं तो हम तुम्हें दोगुना इनाम देंगे। यानी आप चाहते हैं मैं इसे रूपा के रूप में आपके सामने प्रकट करूं? हाँ, यह असंभव है, क्योंकि फिर मुझे इसकी सारी शक्तियां, इसकी ताकतें इसको वापस करनी होगी जो मैंने इससे छीन ली है। तभी तो यह मेरे काबू में है ठाकुर। और अब अगर इसको सारी इच्छा शक्तियां वापस मिल गई तो अनर्थ हो जाएगा। यह नागिन हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकती है। यानी तुम फिर नागिन पर काबू नहीं पा सकते? नहीं, ये बात नहीं है। आप ताकी को नहीं जानते हैं। आज तक इस दुनिया में ऐसी नागिन पैदा नहीं हुई जिसे ताकी बस में ना कर सके। फिर तो तुम वही करो ताकि जो मैं तुमसे कह रहा हूँ, समझे? ठीक है ठाकुर, आप चाहते हैं तो आपकी बात मान लेता हूँ। ताकि अब बेबस था। ताकि ने पिटारे का ढक्कन खोला। अगले ही पल ताकि की आंखों से किरणें निकल नागिन की आंखों से जा टकराई। खतरा तो है पर इनाम भी तो दोगुना ही मिलेगा मुझे। और अब इच्छाधारी नागिन में प्रवेश कर चुकी थी उसकी सभी शक्तियां, और देखते ही देखते उसका रूप रूपा के रूप में बदलने लगा। रूपा का असली रूप देख ठाकुर चिल्ला उठा, हाँ यही है, यही है। खत्म कर डालो इसे, जल्दी करो। ताकि का तुरंत अपने थैले में चला गया, और जब बाहर निकला तो उसकी मुट्ठी में राख भरी हुई थी। उसके बाद ताकि ने मंत्र पढ़ने के बाद राख हवा में उछाल दी। ताकि के हाथ से निकली वो राख एक गोले के रूप में धारण कर चुकी थी, जिसे देखते ही रूपा पीछे हटती चली गई। ओह, तो ये सपेरा मुझे समाप्त करना चाहता है। मगर अब मेरी सारी इच्छा शक्तियां वापस आ चुकी हैं। और अगले ही पल रूपा के मुंह से विष अग्नि निकली और उस राख के गोले को भस्म कर डाला। अब मैं इनके हाथ आने वाली नहीं हूँ। रूपा के मुंह से निकली आग देख सभी घबरा गए थे। उफ, ये तो अब सचमुच खतरनाक हो गई है। इसको वश में करने के लिए मुझे अपनी बीन की सहायता लेनी होगी। ऐसा सोच ताकि ने अपनी बीन कमर से निकाली। मगर अब तो इच्छाधारी नागिन सब जान चुकी थी। उफ, अगर ये दुष्ट सपेरा अपनी बीन प्राप्त करने में सफल हो गया तो मुझे फिर अपने वश में कर लेगा। मुझे इसे रोकना चाहिए। अगले ही पल रूपा के हाथों से नाग निकलकर ताकि की तरफ बढ़े। शायद ये नाग इन्हें रोक सकते हैं। और अगले ही पल, अब इससे पहले कि ताकि कुछ कर पाता, रूपा एक झटके से ताकि के पास पहुंची। नहीं, अब तेरा अंत निकट आ चुका है दुष्ट। और दूसरे ही क्षण उसके तीखे दांत ताकि की गर्दन में गड़ गए थे। ओह नहीं, ताकि चिल्लाया। और ताकि हमेशा के लिए शांत हो चुका था। अब रूपा ठाकुर व उसके साथियों की तरफ लपटी। ठाकुर व उसके साथी फौरन भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पीछे रूपा द्वारा छोड़ा एक विशाल अजगर सांप लग चुका था। ठाकुर, भागो भागो, हाँ भाग रहा हूं मैं। फिर उस अजगर सांप ने उनको रस्सी की तरह बांध डाला। धीरे धीरे चलती रूपा उनके करीब पहुंची। तुमने मुझे ताकि से पकड़कर बुलाया, शायद इसलिए मैं गांव वालों का अहित करूं। पर मैं वचन देती हूँ ठाकुर, मैं गांव में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। और अगले ही क्षण रूपा ने उन दोनों का को बंधन मुक्त कर दिया। मैं तुम्हें भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। इतना कह वो मुड़ी और वापस चल दी। ठाकुर सोच रहा था, लेकिन मैं तुम्हें दोबारा जिंदा नहीं जाने दूंगा। अभी वो जंगल में पहुंची ही थी कि उसके सामने उसकी अपनी हमशक्ल लड़की खड़ी नजर आई। नागरानी, मैं रूपा की आत्मा हूँ जिसका शरीर तुमने धारण किया हुआ है। जिन लोगों को तुम छोड़कर आ रही हो उन्होंने मेरी हत्या की थी, इसलिए मैं तुमसे मिलने आई हूँ। ये दुष्ट लोग हैं, ना जाने इनसे कितनी रूपा मरी है। जब तक तुम इनसे बदला नहीं ले लेती मेरी आत्मा यूं ही भटकती रहेगी। रूपा की बात सुन नागिन सब जान गई थी। ओह, तो ये बात है जिसके लिए मनुष्य मेरी जान के पीछे पड़े हैं, अब समझी मैं। लेकिन अब इच्छाधारी नागुन ठाकुर को सबक सिखाना चाहती थी। अब मैं ठाकुर को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब नहीं बचेगा वो। उधर हवेली में ठाकुर और उसका साथी शस्त्रों वाले कमरे में पहुंच चुके थे। अब हमें रिवॉल्वरें हमेशा अपने पास रखनी चाहिए। जहां भी वो मिले बस खत्म कर डालो उसे। तभी ठाकुर की पास लटका चाकू उसे नजर आया। ये चाकू देखते ही, ये वही चाकू है जिसे मैंने रूपा की हत्या की थी। तभी ठाकुर के साथी की निगाह दरवाजे पर गई। ठाकुर, रूपा नागिन, ठाकुर चिल्लाया, गोली चलाओ। बचने ना पाए। उसके साथी ने गोलियां दागी, लेकिन अब रूपा का शरीर छलावे की तरह नागिन में बदल चुका था।
और अगले ही पल नागिन अपनी जगह से उड़ी और हवा में लहराई। और इस क्षण भर में नागिन के मुंह से 4 सांप निकल चुके थे और दूसरे ही क्षण 2 सांपों ने उनकी रिवॉल्वरों को कब्जे में लिया। ओह! ठाकुर साहब! और 2 सांप ऊपर से ही 2 तलवारों के साथ प्रकट हुई और अगले ही क्षण तलवारें ठाकुर तथा उसके साथी के शरीर में समा चुकी थी और दोनों का अंत हो चुका था। नागिन यह सब देख रही थी और इस प्रकार इच्छाधारी नागिन रूपा का बदला ले चुकी थी। अब रूपा की आत्मा को जरूर शांति मिलेगी। और फिर जैसे ही वो हवेली से बाहर आई, उसने रूपा की बुढ़िया माँ मिल गई। रूपा, मेरी रूपा, तू कहाँ चली गई थी? रूपा, तू अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर कहाँ चली गई थी? अब रूपा के वेश में इच्छाधारी नागिन सब जान चुकी थी। ओह! तो ये उस लड़की की माँ है जिसके शरीर में मैं वास करती हूँ। अगर मैं इस शरीर को छोड़ चली गई तो यह बुढ़िया समाप्त हो जाएगी तथा इस शरीर के बिना मेरा अंत हो जाएगा। और अगर इस शरीर को साथ लेकर चल जाऊं तो भी ये बुढ़िया वियोग सहन नहीं कर पाएगी। फिर इच्छाधारी नागिन रूपा बनकर बुढ़िया के साथ रहने लगी। तू मेरा कितना ख्याल रखती है रूपा। लो दूध पी लो। एक दिन एक साधु भिक्षा मांगने आया। अरे ये तो नागिन है। ये मनुष्य वेश में कैसे? ये क्या सच्चाई है? लो बाबा। साधु अपनी दिव्य दृष्टि से रूपा के बारे में सब कुछ जान गया था। बेटी, जा तेरे शरीर में नागिन का वास खत्म हो और तू मानव बनकर रहे। साधु के वरदान से नागिन को मनुष्य योनि मिल गई और वह अपनी माँ बुढ़िया के साथ सुख से रहने लगी। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। और यह अंक यहीं समाप्त। धन्यवाद दोस्तों।